नमस्ते, हम है करमवीर, अब आप देख रहे हैं चकल्लस। अब भैया वो नारी शक्ति बंधन वाला तो बिल धरामे गिरा। होना भी यही था, वो बाजीगर वाला पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे महामानव हमारे। जानते पहले से थे, ऐसा नहीं है कि वो गिरेगा नहीं, उनको पता नहीं था। अगर ये नहीं पता होता तो सोचो आप, टाइमिंग 7:35 पर वोटिंग हुई कल, 7:50 पे लोकसभा स्थगित हो गई, और 8:05 पे जो भाजपा की महिला सांसद हैं सब प्ले कार्ड लेके कागज दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो नहीं पता तो था, प्ले कार्ड जो है 5 मिनट में तो बन नहीं जाता है, बना देने ही में होगा, तो पता था। लेकिन भाजपा है आपदा में अवसर, वो जीत में और हार में दोनों में फायदा उठाना जानती है। तो आज इसी पे बात करेंगे, ट्रंप का पे भी थोड़ा सा कर लेंगे। पहले 4 लाइनें सुन लीजिए, महिलाओं पे ही है। ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत। ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत। तू अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। तो भैया आते हैं मुद्दे। अब भैया बताएं, भैया आंचल वाला हमने पढ़ा, आपको शेर सुनाया, तो एक चीज जान लीजिए कि महिलाओं के आंचल का सहारा सिर्फ साफ नियत वालों को नसीब हो, बदनीयती हमेशा बुरा अंजाम देती है। तो ये महिला सशक्तिकरण अधिनियम लाए थे 2026 वाला, उसके आड़ में दो और लाए थे बिल। वो खाली आंचल था, लेकिन उस आंचल में बदनीयती क्या थी, वो दो बिल और थे। तो पहले बिल का नाम तो था संविधान का 131वां संशोधन बिल, दूसरा था डिलिमिटेशन बिल 2026, और तीसरा था यूनियन टेरिटरी लॉ बिल 2026। अब आप बताइए, ये जो तीनों नाम टेक्निकल नाम है जो उसमें लिखा हुआ था प्रस्ताव में, इन तीनों अधिनियमों में कहीं महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन या महिला आरक्षण शब्द आपने सुना? तीनों आप ये चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी। यही 3 बिल थे, खाली बेवकूफ बनाने के लिए बिल लाया गया था कि इसकी आड़ में महिलाओं की आंचल की ओट में हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और 543 से उठा के 850 कर देंगे सीटें, और उत्तर भारत में ज्यादा सीटें हो जाएंगी। तो लाजमी बात है, जितने काउ बेल्ट है उत्तर भारत, दिमाग में तो गोबर भरा रहता है, तो वो सब वोट देंगे और साउथ में सीटें कम हो जाएंगी। साउथ में वैसे भी इनका लेना देना नहीं है भी नहीं कुछ इनका। अब जो भैया दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं, रविशंकर प्रसाद, हमें यही दो से पक्की उम्मीद रहती है। और तीसरा नाम हमेशा याद रहता है किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे, अभी ये दो नहीं बोले हैं। और कल से मानो का मैं ट्विटर देख रहा था, बिल्कुल सन्नाटा मारे हैं। आज 8:30 रात को प्रकट होंगे, और जब जब आते हैं बंटाधार करते हैं। अभी मैं आपको गिनाऊंगा कहाँ कहाँ बंटाधार किया है, कब कब वो जब रात में आए हैं। तो भैया आप सोचिए कि हरसिमरत कौर और आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष का साथ दिया। अगर ना दिया होता तो 230 कैसे पाता विपक्ष, और सत्ता पक्ष को 298 मिला, तो है 293। तो मेरा माथा ठनका, ये 5 वोटवा ज्यादा कहाँ मिला? तो यानी विपक्ष में 5 विभीषण थे कोई, जिन्होंने वोट दिया सत्ता पक्ष को, कुल 528 पड़े। तो भैया हमको याद आया, आज मैंने देखा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी आंसू बहा रहे थे, महिला आरक्षण बिल नहीं पास हुआ। तो हमें याद आया, मैंने खंगाला कि 2010 में यही हमारे आदरणीय योगी जी जब सांसद हुआ करते थे, तो महिला आरक्षण बिल का सबसे बड़ा विरोध इन्होंने किया था। इसको आप सर्च कर लीजिएगा, अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। अब भैया सोचो, तीनों बिल गिरने के बाद कुछ सवाल उठते हैं। कायदे से तो एक ही बिल गिरा, वही 131 वाला संविधान संशोधन, लेकिन 2 बिल पटल पर रखने की हिम्मत ही नहीं कर पाई सरकार। तो भैया तीनों बिल गिरने के बाद कुछ सवाल उठते हैं। कायदे से तो एक ही बिल गिरा, संविधान का 131वां संशोधन वाला, लेकिन 2 बिल जो दूसरे थे, ये यूनियन टेरिटरी लॉ और डिलिमिटेशन वाला, सरकार हिम्मत नहीं कर पाई रखने का कि रखे, वापस ले लिया उन दोनों को। अब भैया जो सवाल उठते हैं, वो सवाल क्या उठते हैं? पहला सवाल उठता है कि जब हार तय थी तो मोदी जी ये बिल लेकर आए क्यों? दूसरा, ये 16 नंबर की पहली क्या जो राहुल गांधी कह रहे थे, कुछ लोग बता रहे हैं कुछ कोई एक सीडी उडी है दुनिया भर के कुछ ताकतवर लोगों की, कुछ लोग बता रहे थे चंद्रबाबू नायडू वाला, लेकिन वो तो क्लियर हो गया, चंद्रबाबू नायडू के सारे लोगों ने दिया सत्ता पक्ष को वोट। अब बीजेपी अपना नैरेटिव और अपोजिशन इससे कैसे तोड़ेगा, ये भी एक सवाल उठता है।
अब दूसरा सवाल एक और उठता है कि महिला आरक्षण महिलाओं को मिल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब वो पास ही नहीं हुआ तो 2023 वाला टेक्निकली उसको रिफ्रेश कर लाना पड़ेगा, रिफ्रेश करके, और जब उसे विपक्ष समर्थन देगा तब पास होगा। तो अब कब मिलेगा महिलाओं को आरक्षण? 2034 में मिलेगा, 29 में मिलेगा? और विपक्ष तो कल कह ही रहा था, जैसे प्रस्ताव गिरा वैसे विपक्ष ने कहा, और कल पूरा विपक्ष एकजुट था। 12 साल, तकरीबन 12 साल हो गया महामानव को सत्ता नसीन हुए। पहली बार हुआ है कि सदन के अंदर किसी विधेयक पर सरकार को जोर का झटका लगा, जो लगना बहुत जरूरी था, इससे अहंकार कम होता है। पहली बार सदन के भीतर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और इनको बता दिया। और वैसे जनता के थ्रू तो 2 बार पहले भी मुक्की खा चुके हैं, आपको बात होगा। एक वो लाए थे भूमि अधिग्रहण बिल, उसको वापस लिए थे, और एक वो 3 नियम किसान वाला, उसको वापस लिए थे, बता रहे थे तपस्या में कमी रहेगी। हो सकता है 8:30 बजे फिर आज बताएं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी। तो भैया एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो कल गिरा, इसका पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव, केरला के चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब भैया हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, कल वफादारी दिखाने की कोशिश वो किए थे, उनका चेहरा और लटक गया था जब बिल गिरा था। तब उन्होंने कहा भी था अमित शाह से कि अमेंडमेंट क्यों नहीं ले आते। तो अमित शाह कहते हैं हाँ भाई हमको 1 घंटा दे दो, हम ले आएंगे। लेकिन विपक्ष जान गया था, इसीलिए विपक्ष हर बात पे एक चीज कह रहा था कि भैया इनकी ये लिखित देने। अखिलेश यादव ने कल कहा था अगर ये लिखित भी दे दें तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। तो भाई अविश्वास का दूसरा नाम ही भाजपा है, विपक्ष काहे करे इन पे भरोसा। और सही भी है, जब भाई आप डिलिमिटेशन में 50% का लिख के नहीं दे रहे हो तो हम कैसे मान ले, या कैसे मान ले कोई सांसद। तो भैया हो सकता है कि ये जो बिल गिरा, इसके बहाने मोदी जी अपना हालिया छवि सुधारना चाहते हो। FS3 वाला मामला चल रहा है, कई और मामले हैं मोदी जी पे, देख ही रहे हो आप। मधु किश्वर अलग आरोप लगा रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी लगाते रहे हैं जहां तहां जब होता है। तो हो सकता है अपनी छवि सुधारने का काम कर रहे हो। तो भैया कुल मिला के आपको याद होगा जब 2023 वाला यही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, तब तो विपक्ष ने पूरा साथ दिया था, लेकिन तब चालाकी नहीं की थी सत्ता पक्ष ने, इसलिए साथ दिया था। तो हमको याद है कि उसके बाद 2 दिन के दौरे पे गए थे अहमदाबाद मोदी जी, मार जुलूस उलूस निकला था, बहुत बड़ा तीर मार के आए हैं, लेकिन इस बार चूक गए, जुलूस उलूस नहीं निकाल पाए। अब आज 8:30 बजे देखिए क्या रोते गाते हैं, कुछ ना कुछ तो रोएंगे ही। और वैसे ही 850 जो सांसद करना चाहते हैं, इसका हमें मतलब नहीं समझ में आया। अरे 543 सांसद हमारे हैं, इनका पेंशन, मल्टीलेयर पेंशन, भत्ता, घर, इसी का इतना खर्चा है जो जनता के टैक्स पेयर, जो जनता है उसके कंधों पे पड़ता है। बिना मतलब 850 बना के करना क्या है? जो है वही अगर चाहे कायदे से, जो गोद लिया था एक एक गांव, मोदी जी ने कहा था ना सांसदों से एक एक गांव गोद लेने के लिए, आप उसका कोई सुध नहीं लेने वाला है कि उस सांसदों ने उस गांव में कौन सा बथुआ उखाड़ा, कौन सा तीर मारा। अगर जिम्मेदारी से यही 543 सांसद ही अपना काम करें तो क्या जरूरत है बढ़ाने की। आपको याद होगा पिछले साल या उससे पिछले साल पूरे साल भर में 55 दिन बैठे थे माननीय सांसद लोग, साल भर में संसद चली थी। तो ये 850 बुला के भीड़ बटोर के करना क्या है? और वैसे भी अगले 10 साल बाद हमारी जो जनसंख्या होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 2.1 से कम हो गई है साउथ की जनसंख्या इस समय। जो हमारा साउथ इंडिया है वहां की वैसे भी जनसंख्या ऑलरेडी कम है, और 10 साल बाद पूरे भारत की कम हो जाएगी। और जितने लोग साल भर में मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। अब ये रेशियो हो गया है, पहले ये था कि मरते कम लोग थे, पैदा ज्यादा होते, अब उल्टा है। आज यूपी में 600 सीटें हो जाती भैया, अगर ये हो जाता कल डिलिमिटेशन वाला तो 600 होते विधायक। सोचिए यूपी में क्या स्थिति होती भैया। क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है तो वो अपना सीटें मैनेज कर सकती है, लड़ा सकती है 600 विधायक। अब देखिए आज मोदी जी आएंगे क्या बताएंगे। वैसे मोदी जी ने आज कैबिनेट मीटिंग में कहा कि लोकसभा में बिल का गिरना सरकार की हार नहीं बल्कि देश की महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का विरोध है। ये तो सबसे बड़ी समस्या हम नहीं सोच पाते, जैसे मोदी कोई विरोध करता है तो देश का विरोध हो जाता है, महिलाओं का हो जाता है। कौन सी महिला ने कहा था भैया हमको आरक्षण दो डिलिमिटेशन के नाम पर? हमें तो नहीं पता किसी ने कहा हो डिलिमिटेशन के साथ दो। अब भैया कैबिनेट की बैठक में मोदी जी ने भी कहा कि महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन न करना विपक्ष की बड़ी राजनीतिक भूल है। उनके अनुसार ये कदम महिलाओं को उनका हक देने से इनकार करने जैसा है। उन्होंने जोर दिया कि इस रुख का असर आने वाले समय में विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। ये सबसे पहले भविष्यवाणी कर देते हैं। और वो एक तूतल पूतल वाला इनका वीडियो चल ही रहा है, पता नहीं क्या बोल गए था वैसा है, ये पहले से ही सब हताश थे। अमित शाह भी कल 70-75 मिनट बोले
प्रियंका गांधी वाला वीडियो वायरल ही है, आप देख रहे होंगे, चाणक्य वाला। निशिकांत दुबे अनाप शनाप 17 का क्या वो फोर्स का मामला खुला था, तो क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, सीताराम केसरी ऑफिस से निकाल दिए गए थे। हमको नहीं समझ में आया। अब आते हैं भैया जो ये महामानव को बोलने की खुजली है, कब कब बोले हैं। तो सबसे पहले 2016 में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला दिया था, सत्यानाश किया था देश का। आज तक नहीं पता उस नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, वो चौराहा में रोज कहता हूँ, खोज रहा हूँ 50 दिन बाद वाला। फिर 2016 में 31 दिसंबर को गरीब और किसानों के लिए घोषणा करने आए थे। फिर 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल की सफलता पाए। फिर 2019 में 8 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने का संबोधन करने आए थे। कहे थे कोई वहाँ कश्मीर में शादी कर रहा था, कोई सेब का बाग खरीद रहा था, कोई प्लाट खरीद रहा था, खरीदा किसी ने नहीं। फिर 2019 में अयोध्या फैसले के बाद शांति की अपील करने आए थे 9 नवंबर को। 2020 में 19 मार्च को आए थे कोविड-19 और जनता कर्फ्यू बताने। 2020 में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा करने आए थे। 2020 में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने आए थे। और 2021 में 19 नवंबर को किसान कानूनों की वापसी पे आए थे भैया। तो कहते नहीं है भैया कि महिला और माटी से चालाकी ज्यादा देर तक चलती नहीं। इन दोनों की तासीर को जुमला समझने की भूल मोदी सरकार पर एक बार फिर भारी पड़ी। तकरीबन 12 साल शासनकाल में पहली बार मोदी सरकार को सदन के भीतर विपक्ष ने जोर का धक्का पूरी एकजुटता के साथ दिया है। अब भैया आपको हम बता दें, जो ये आरक्षण को आगे बढ़ाने वाला जो संविधान का 131वां संशोधन था, विधेयक 1990 के बाद से लोकसभा में खारिज होने वाला यह पहला आधिकारिक विधेयक है, ये जान लीजिए। और 2002 के बाद संसद में खारिज होने वाला भी ये पहला विधेयक है। इसके खारिज होने के बाद इस विधेयक को लाने के मकसद का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। बिल पर बहस के दौरान अपने भाषण में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को याद दिलाया था कि बीजेपी बेवकूफ नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी का इरादा और मंशा क्या है। इस पे आप भी सोचिएगा कि ये पूरा जो रायता फैलाया गया, रायता फैलाया क्यों गया। 8:30 बजे कौन सा फैलाएंगे रायता महामानव। अब भैया ट्रम्प टाउ की भी बात कर ले बहुत दिन से। ट्रम्प पागल है कि क्या है, हम समझ में नहीं पाते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्हें कुछ समय पहले ही बहुत अच्छी खबर मिली है, तो उनको रह के दौड़ा पड़ता है। 10 दिन 15 दिन पहले भी बता रहे थे कुछ अच्छी खबर मिल रही है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ हालात बहुत अच्छे होते नजर आ रहे हैं। अब भैया जब पूछा गया अच्छी खबर क्या है, तो इस पर ट्रम्प ने कहा आप जल्द ही इसके बारे में जानेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो 1 महीना सुन रहा हूं मैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें अच्छी होंगी, इनमें से कई चीजें तय हो चुकी हैं और मान ली गई। पता नहीं चलता कब मान ली जाती है कब नहीं। और दूसरी तरफ ट्रम्प का फिर क्या कह रहा है, सुनिए पलटा कैसे मारता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी होगी। अब हम समझे नहीं पा रहे हैं, एक तरफ तो कह रहा है बहुत अच्छी खबर है, हमारा काम बनने वाला है, दूसरी तरफ कह रहा है कि बुधवार तक नहीं हुआ तो बमबारी कर देंगे। तो कुल मिला के भैया आज देखिए 8:30 बजे आएंगे महामानव। एक तो जैसे महामानव कहते हैं कि हम आ रहे हैं तो हमारी धुकधुकी बन जाती है कि अब कौन सा बंटाधार करेंगे। वैसे जो भाजपा आज काला दिवस मना रही है सुना, तो एक वीडियो कल से वायरल है। 7 महिलाएं, कुल जमा 7 महिलाएं लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर रात में प्रदर्शन कर रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के, मतलब आई थी रील बनाने। तो ये स्थिति है इनके नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। महिलाएं इनके साथ नहीं, महिलाएं होंगी भी क्यों होंगी। तो चलते चलते भैया 4 लाइन सुन लीजिए, आप भी चलिए हम भी चलें। 8:30 बजे तैयारी कीजिए देखने का क्या कांड करते हैं आज महामानव। कि एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम, अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। तुमने सुनी कहाँ है मेरे गम की दास्तां, तुमने सुनी कहाँ है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूंगा तो रोने लगोगे तुम। तो आज के लिए इतना ही भैया, धन्यवाद।